सिविल का स्कोर 800 से प्लस करना है, आपका सिविल स्कोर कम है और उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने सिविल स्कोर को ठीक करके बैंक से लोन लेना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपका सिविल स्कोर लो है और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप मात्र 30 दिन में अपने सिविल का स्कोर 800 से प्लस कर पाएंगे और आपका जो स्कोर होगा वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, आपका जो बैंकिंग रिकॉर्ड होगा वो बेहतर शो करेगा और आपको किसी भी बड़ी संस्थान से, किसी भी बड़े बैंक से आपको लोन मिलने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और कहीं भी आपको बैंक के लोन का रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने स्कोर को ठीक करना तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सिविल के स्कोर है वो 800 प्लस कैसे होंगे। एक एक पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि सिविल के स्कोर को ठीक करने का पहला रामबाण उपाय क्या है। सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड का मिनिमम यूटिलाइजेशन। देखिए, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, 70% 80% से ऊपर करने लगते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी खुद ही आपके क्रेडिट को बंद कर देती है। उससे आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से आपके सिविल स्कोर पे असर पड़ता है। इसलिए जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें तो उसको कम से कम आप 30 से नीचे ही रखें। 30% से नीचे अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपको लोन रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है ईएमआई, चाहे आपके किसी बैंकिंग लोन से लिया हो, डायरेक्ट किसी कंपनी से लिया हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, जो आपकी ईएमआई बनती है, जो ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट को आप ऑन टाइम पेमेंट करें। चाहे वो किसी भी कंपनीज का लोन हो, चाहे बैंकिंग कंपनी का हो, चाहे मिनिमम और स्मॉल बैंक का हो या एनबीएफसी का हो या आपके क्रेडिट कार्ड का ही ईएमआई क्यों ना हो, आपको उसको ऑन टाइम पेमेंट करना है। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट आप कर देते हैं तो आपका जो सिविल का स्कोर होगा वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होगा और 800 से प्लस 30 दिन के अंदर अंदर जा सकता है। इस बात को आप समझें कि ईएमआई का ड्यू होना आपके सिविल स्कोर में बहुत बड़ा एक माइनस मार्किंग होता है। तो आगे से आप ध्यान रखें कि आपको जो आपके ईएमआई पेमेंट करने हैं वो ऑन टाइम करना है। दूसरा है मल्टीपल इंक्वायरी। मल्टीपल लोन इंक्वायरी आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना करें। जब भी आप कहीं ऑफर देखते हैं, कोई एक्सचेंज ऑफर मिलता है, कोई कैशबैक मिलता है, कोई रिवार्ड्स मिलता है और कुछ भी आप शॉपिंग पे ऑफर मिलता है तो आप उस पर लोन पे इंक्वायरी करने लगते हैं। तो जहाँ भी और जब भी आप मल्टीपल इंक्वायरी करेंगे लोन्स के लिए तो आपका सिविल का स्कोर डाउन रहेगा। इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो भी ऑफर आते हैं, किसी भी कंपनी का ऑफर है, चाहे वो कुछ भी ऑफर करे, आप लोन को बार बार अप्लाई ना करें। जहाँ भी आप लोन इंक्वायरी करेंगे, लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ से जो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और वो आपके सिविल स्कोर को माइनस करने का प्रयास करती है। क्योंकि कोई भी कंपनी, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, क्रेडिट कार्ड्स की कंपनी हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या नॉर्मल कोई भी बड़ी संस्थान हो जो बिजनेस व्यवसाय में डील करती है, वो कभी नहीं चाहती है कि उसका कस्टमर किसी अन्य दुकान पे जाए, किसी अन्य संस्था में जाए या दूसरे जो कंपटीटर है उसका ग्राहक बन जाए। तो इसलिए आप अदर बैंक के पास और अदर कंपनीज के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या इंक्वायरी करते हैं तो जो आपकी लोन इशूअर कंपनी है वो कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन कर देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जहाँ पे आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। इसलिए अगर आप अपने सिविल स्कोर को 800 के प्लस रखना चाहते हैं, एक एवरेज से ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल इंक्वायरी ना करें और मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई भी ना करें। उसके अलावा जो आपके पुराने क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज ना करें, उसको प्रयोग में रखें। ये आपका एक जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको शो करता है कि आप कब से कब तक कौन सी बैंकिंग कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड किस किस टाइम पे यूज किया है। उसमें आपका पूरा बायोडेटा रहता है, मतलब पर्सनल फाइनेंस का और ट्रांजैक्शन का आपका पूरा डेटा रहेगा आपके क्रेडिट कार्ड में। तो जब भी आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करते हैं तो अदर जो आपकी करंट की जो कंपनी है उसको लगता है कि इस पर्सन ने अपने जो ट्रांजैक्शन है उसको छुपाने का प्रयास किया है, चाहे वो टैक्स सेविंग के लिए किया हो या लोन से बचने के लिए किया हो या इंटरेस्ट के बचने के लिए किया हो। इसलिए आप मल्टीपल कार्ड्स चेंज ना करें। आप जब भी यूज करें आप एक या दो ही क्रेडिट कार्ड
यूज करें। मल्टीपल यूज करने से कंपनियों के बीच में कस्टमर और उनके पर्सनल इंटरेस्ट को लेके क्लैश होता है, और जो आपकी वर्तमान की कंपनी होती है अभी जिसका आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो आपके इस सिविल के स्कोर को डाउन करने में लग जाती है। तो कहते हैं कि पुराने ग्राहक को ज़्यादा इज्जत मिलता है। तो आप जिस भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड प्रयोग करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कीजिए, उसमें भी ऑफर सेम आएगा। और छोटे छोटे ऑफर्स के लिए, जैसे पहले मैंने बताया कि अगर आप किसी रिवार्ड्स के लिए, किसी कैशबैक के लिए, किसी ऑफर के लिए आप दूसरी कंपनी में बार बार जंप करेंगे तो आपकी वर्तमान की जो कंपनी होगी वो आपके सिविल को बिल्कुल स्कोर को डाउन कर देगी। इसलिए आप एक ही कंपनी का कार्ड यूज कीजिए, और मल्टीपल लोन्स के ऑफर जो आते हैं, कैशबैक, रिवार्ड्स पॉइंट, टिकट का, शॉपिंग पे एक्सचेंज का, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, ये आपको हमेशा घाटे का सौदा साबित होता है। उसके अलावा सबसे एक रामबाण है कि अगर आप अपने सिविल का स्कोर अपग्रेड करना चाहते हैं, 700, 750, 800 करना चाहते हैं, तो आप कुछ ना करें, मात्र 1 लाख रुपये की आप एक बैंक से एफडी करवा लीजिए, जहां से आपने जिस कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, मतलब जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसी सेम बैंक से आप 1 लाख रुपये का एफडी करवा लीजिए, और उस एफडी के अगेंस्ट आप एक छोटा सा कोई पर्सनल लोन ले लीजिए। किसी भी मोबाइल लेना हो, कुछ भी लेना हो, 10, 15, 20 हज़ार का आप लोन ले लीजिए, और वो जो ईएमआई बनेगा उसको ऑन टाइम पेमेंट कीजिएगा। तो जब भी आप किसी भी बैंकिंग कंपनी को ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो कंपनियां आपके जो सिविल का स्कोर होता है उसको इंक्रीज ऑटोमेटिकली कर देती है, क्योंकि वो देख रही है कि बंदे ने लोन लिया हुआ है और ऑन टाइम पेमेंट किया है विद इंटरेस्ट। तो जिस भी कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसी बैंक से आप एफडी करवाइए और उसी एफडी के अगेंस्ट लोन ले लीजिए। तो उससे आपका सिविल का स्कोर बहुत ही तेज़ी से सुधार होगा और आपका स्कोर इम्प्रूव होके एक इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि कोई भी आपको लोन के लिए रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा, कोई भी कंपनी आपको लोन के लिए रिजेक्ट नहीं करेगी। उसके अलावा है, आप मात्र 1,000 का गोल्ड लोन ले सकते हैं, जैसे मुद्रा लोन हुआ, या किसी भी कंपनी से अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं मात्र 1,000 रुपया और उसको ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो भी आपका स्कोर, सिविल का स्कोर बहुत अच्छा ड्रामेटिकली तरीके आसानी से इम्प्रूव हो जाएगा। तो आई होप कि जो बहुत ही आसान और स्मार्ट ट्रिक है सिविल स्कोर ठीक करने के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो आपका 30 से 60 दिन के बीच में आपका जो सिविल का स्कोर होगा वो अगर आप लोअर लेवल पे भी हैं तो अपर मीडियम लेवल पर जरूर पहुंच जाएगा। सिविल स्कोर आपका 800 से प्लस आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, और एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे लाइव होता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमें वहां पे ज्वाइन कीजिए। और हम लोग बैंकिंग, फाइनेंशियल लॉ और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, टैक्सेशन से संबंधित विषय पर रोज़ डिस्कशन करते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और अपने पर्सनल फाइनेंस के नॉलेज को इंक्रीज कीजिए।